खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। उसी में मेरे अजीज़ों, हम गुनाह के असरात के तलक से पाक कलाम में से क्या है सीख रहेंगे। इफेक्टिव ऑफ सिन, कि गुनाह के क्या आते हैं, फिर असरात भी जो है वो आते हैं। कुछ असरात हमने देख लिए थे कि गुनाह जब ज़िंदगी में आता है तो हम खुदा के जलाल से क्या हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। जिन चीज़ों पर हमारा हक होता है फिर वो हमें मिल नहीं पाती और हम उनसे क्या हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। फिर गुनाह जब आता है ये अलहदगी को, सप्रेशन को जो है वो लेकर आता है। जहाँ गुनाह आएगा वहाँ अपना अपना अलग अलग काम हो जाएगा, इकट्ठे जो है वो रह नहीं सकते। सेपरेशन, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में अगर ज़नाकारी हरामकारी आ जाए, क्या वो इकट्ठे रहेंगे या उनमें जुदाई आ जाएगी? जुदाई आ जाएगी। सेपरेशन, वो लहदा रहना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, क्योंकि गुनाह उनके बीच में आ गया। फिर गुनाह जो है ये रुसवाई लाता है, पछतावा, रुसवाई। चोर जब चोरी करता पकड़ा जाता है तो सवाए रुसवाई के, नदामत के, शर्मिंदगी के और कुछ भी उसे हासिल जो है वो नहीं होता। तो गुनाह क्या लाता है, रुसवाई लाता है, रुसवा हो जाता है इंसान। फिर गुनाह इंसान को क्या कर देता है, नेक्ड कर देता है, नंगा कर देता है। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उनको शर्म आने लगी कि अब हम क्या हैं, नंगे हैं। तो गुनाह शर्मिंदगी को भी क्या करता है, लाता है। और फिर हमने सीखा कि गुनाह मौत, जो जान गुनाह करेगी वही, ये गुनाह के असरात, गुनाह मौत को क्या करता है, लाता है। और मौत के लफ्जी मानी भी क्या है, जुदाई है। क्या है मानी, जुदाई है। खुदा ने कहा था जिस रोज़ तुम इस फल में से खाओगे तुम मर जाओगे, लेकिन अगर हम ज़ाहरी तौर पर देखें वो मरे तो नहीं थे। फल खाने के बाद भी कई सौ साल आदम क्या रहा है, जिंदा। तो क्या खुदा ने झूठ कहा था कि मर जाओगे? क्यों जी? खुदा के जो कहने का मतलब था कि अब गुनाह आ गया है, अब हम इकट्ठे रह नहीं सकते। रुसवाई, जुदाई, सेपरेशन, अलहदगी आ गई, क्योंकि गुनाह, जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। और जब ये बात खुदा ने कही तो मर जाएगा, इसका मतलब ये अब वो रिलेशन, वो तल्लक तेरा और मेरा जो है वो नहीं रहेगा। आज भी जब बच्चे गुनाह कर लेते हैं, जनाकारी कर लेते हैं, हरामकारी की तरफ पड़ जाते हैं, तो क्या हम उनसे तल्लक रखते हैं या तल्लक तोड़ देते हैं? ऐसे बच्चों के साथ जो कदम उठाते हैं, हम उससे कहते हैं बस तेरे लिए दरवाजे हुण किए जी बंद है, तेरे नाल मेल मिलाप किए साडा खत्म। या रखते हैं मेल मिलाप, चल कोई नहीं गुनाह कर ले, खैर है, वाड़ लो घर। क्या वाड़ते हैं हम उसको घर में? हम उससे लहदगी इख्तियार कर। तो गुनाह यही लहदगी, जब खुदा ने कहा तू मर जाएगा, इसका मतलब ये था कि अब जो कलाम मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान, बाइबल में लिखा है, रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि किस चीज़ से जीता रहेगा, कलाम। अब वो कलाम जो खुदा बागेदर में उससे करता था, उससे वो क्या हो गया था, आदम महरूम हो गया। हुण उन्होंने कोई राह दसण वाला कोई नहीं भी, ऐ करना, ऐ नहीं करना, ऐ करना। हुण अपनी मर्जी, जिन्नी देर भी जिंदा रहा वो अपनी ही मर्जी क्या है जी करता रहा। लेकिन पहले उसकी गाइडेंस कौन करता था? खुदा उसकी रहनुमाई करता था, खुदा उसकी मदद जो है वो करता था। और जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। और पंजाबी में हम जिन्हें गुनाह करना है शामत भी ओदी ही आनी। इंजी है जी। हिजकिया पर ये बात खुली थी, उसने कहा जी ऐसा नहीं होगा कि बाप गुनाह करे तो उसकी सजा बेटे को मिल जाए, या बेटा गुनाह करे तो उसकी सजा उसके बापू को मिल जाए, या माँ गुनाह करे तो उसकी सजा उसकी बेटी को मिल जाए, या बेटी गुनाह करे तो उसकी सजा माँ को मिल जाए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। हिजकिया क्लियर भैंस बांधने को कहता है, जो जान गुनाह करेगी
वही शामत भी ਉਹਦੀ ਆਣੀ। जिसने चोरी करनी है पकड़ा भी उसी ने ही जाना। चोर दियाँ कुछ अलामत हैं, जब वो चोरी करता है तो वो चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है, अपने पास नहीं रखता, दरामद ना हो जाए। वो चीज़ को क्या करता है, फ़ौरन छुपा देने की क्या करता है ताकि किसी को नज़र ना आए। और पूछने पर क्या बोलेगा, सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, जितना मर्जी पूछ लो, वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि मैं तो नहीं की। तो ये चोर की चांद एक क्या है, निशानियां हैं जिसकी वजह से वो चोरी जो है वो करता है। आइए आज चंद एक बातें और पाकलाम में से हम इसी गुनाह के ताल्लुक से देखेंगे। जिनके पास पाकलाम है वो मेरे साथ निकालें। खरूज की किताब उसका 20 बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 और उसकी 15वीं आयत भाई इदरान उसके वाला को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। पाकला में यूँ लिखा है, तू चोरी ना करना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मुझसे में मेरे अजीज़ों, हमने पाकलाम में से पढ़ा तू चोरी ना कर, यू शैल नॉट स्टील, तू चोरी ना कर। अब ये किन को कहा गया है? इंसानों को खुदा ने कहा है। और किसकी मार्फत ये कलाम है? नबी अल मूसा की मार्फत कलाम है, यानी डायरेक्ट कलाम खुदा ने मूसा से किया और मूसा के ज़रिया फिर ये कलाम जो है वो हम तक क्या हुआ है, पहुंचा है। अब देखिए, इससे पहले लोग क्या करते थे? क्या वो चोरी से वाकिफ नहीं थे? पहला भी तो लोग ज़िंदगी गुजारते। आदम को अब बताने वाला कोई ना, चोरी है गुनाह है। लेकिन जब से शरीयत आई है तब से लोग, पौलुस कहता है शरीयत ने हमें गुनाह की क्या कराई है, पहचान कराई है। अगर ये काम करोगे तो ये क्या कहलाएगा, चोरी जो है वो कहलाएगा। और चोरी है क्या? अगर हम किसी की बगैर इजाज़त कोई चीज़ उठा लेते हैं उसको बताए बगैर, तो वो क्या कहलाती है, चोरी। चोर किसी के घर इजाज़त लैके तो नहीं आता है कि इजाज़त लैके आता है, विदाउट परमिशन आता है और अपनी जान थैली पर आकर आता है, मर भी सकता है। और अगर वो मारा जाए तो शरीयत कहती ठीक है, वो अपने ही करतूतों की वजह से क्या हुआ, अपने अंजाम को पहुंचा। और शहर में आज भी चोर पकड़ा जाए, कैसी शतरौल होती है उसकी, चंगी जी तबाही होती, पता लग जाए चोर फड़िया गया है। नहीं होती है या नहीं होती? या उन्हें सारे प्यार करते, शाबाश, 2-3 गले के हार पाओ, नोट है जी पैसे वाले, गुलाब के हार पाओ, बहुत चोर पड़ा गया। उसकी क्या होती है, शतरौल, उसकी शामत आई। तो बाइबल कहती जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। पकड़े जाएंगे, 100 दिन चोरी कर ले, लेकिन एक दिन आप उस गुनाह में क्या होंगे, पकड़े। गुनाह रुसवा कर देगा, गुनाह शर्मिंदगी की गुनाह, गुनाह आपको नंगा कर देगा, गुनाह आपको खुदा के जलाल से क्या कर देगा, महरूम कर। और जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी, शामत भी होती है। तो देखे, ये खुदा ने हुक्म दिया है, खुदा मना कर रहा है कि आपने जब ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है तो क्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। और फिर मत्ती 19 बाब 18 को जब हम पढ़ते हैं, घर में पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ यीशु मसीह एक नौजवान को बात सिखाते हैं। वो नौजवान सवाल करता है, उस्ताद मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ? तो उस्ताद उसको क्या तालीम देते हैं, विकी कर। उस्ताद उसको 10 हुक्म पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और उनमें ये बात जो हमने यहाँ पढ़ी है 10 हुक्म, तू चोरी ना कर, वही बात यीशु ने कहा तू चोरी ना कर, तो तुझे हमेशा की क्या मिलेगी, जिंदगी। अगर इन हुक्मों पर क्या तू करेगा, हम, इसका मतलब कोई तो इन 10 काम की अहमियत है दुनिया में, क्या अहमी है? कोई अहमियत इनकी है या नहीं है? अहमियत है तो दी है खुदा ने, वरना खुदा ने देने की केड़ी लोड़ सी। जाओ भी जिदा जींदे हैं जियो जिंदगी है जी, जो करना करी रखो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जाओ जिधर जाना जी। लेकिन ये हदबंदियां हैं, इनको कोई अबूर करेगा तो ये क्या होगी, वायलेशन होगी।
कानून की नज़र में अगर कोई चोरी करेगा तो वो जुर्म होगा। खुदावंद के कलाम के मुताबिक या दीनी नुक्ता नज़र से अगर कोई ये बात करेगा तो वो गुनाह क्या होगी, कहलाएगी। कानून की नज़र में ये जुर्म है, खुदा की नज़र में भी जुर्म ही है, और खुदा की नज़र में आज़र बाइबल ये क्या है, गुनाह है। क्योंकि खुदा का ये हुक्म आया है, और जब हुक्म नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, तो नाफरमानी करना क्या कहलाता है, गुनाह कहलाता है। तो देखिए यीशु मसीह ने भी तालीम दी, खुदा ने खुद भी तालीम दी, और फिर पौलुस रसूल रोमियो 13वां बाब उसकी 9वीं आयत में फिर उन्हीं बातों को दोहराता है, और उनमें ये बात स्पेशली जिक्र करता है कि आपने चोरी जो है वो, देखिए खुदा तालीम दे रहा है चोरी नहीं करनी, खुदा का बेटा यीशु मसीह कह रहा है आपने चोरी जो है वो नहीं करनी, और पौलुस रसूल जो आगे शागिर्द है यीशु मसीह के, वो भी इस बात की क्या दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि आपने क्या नहीं करनी, चोरी। पतरस पहला पतरस 4 बाब 15 आयत में पतरस भी कहता है कि आपने चोरी जो है वो नहीं करनी, क्या नहीं करनी, चोरी। अब देखिए जब यीशु मसीह उस नौजवान से वाकिफ़ है तो वो सवाल का जवाब देता है, यीशु मसीह तालीम यीशु मसीह दे रहे हैं, और जवाब वो यीशु मसीह को देता है बड़े जोश कि इन बातों पर तो मैं बचपन से क्या करता आया हूँ, अमल करता हूँ, यह तो मेरे लिए कोई नहीं करना। जिससे पता चलता है कि अहले यहूद जो है वो बच्चों की बड़ी क्या क्या करते थे, तरबियत किया करते थे, उनको सिखाया करते थे, और हुक्म था उनको कि उठते बैठते राह चलते ये बातें तूने इन बच्चों को क्या करनी है, सिखानी है। आज छोटे बच्चे कोई भी शायद चुक ले होंगे, उन्होंने तुझे पता भी चोरी कर लिया कि पता है क्यों मैथ्यू, किसी बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन जब माँ बाप उनको डांटते हैं फिर उनको पता चलता भी आया काम है, देखो उनके पढ़ती है जब चेहरे पे है जी, फिर उन्हें पता भी आया काम है, देखो क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन माँ बाप उनकी क्या करते हैं, तरबियत करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये काम जो है वो हमने नहीं करने, ये काम करने हैं, और ये वाले काम जो है वो नहीं। तो हम बात करें कि इसको तरबियत की गई थी। अब्राहम ने इसहाक को बचपन से ही सिखाया था, इसलिए तो वो सवाल कर रहा था, सब कुछ तो है, वो बर्रा कहाँ है जिसे खुदा की क्या करना है, नज़र जो है वो करना। तो हम बात करना चाहते हैं कि अगर माँ बाप खुद चोर हैं तो वो बच्चों को क्या तरबियत करें, क्या करेंगे। अगर सिखाएंगे भी बड़े बच्चों को तो बच्चे पै जाएंगे अगों, अब्बा जी तुसी तो चोरी छड्डो, तुसी तो भैड़े काम छड्डो। माँ सिखाएगी, माँ उन्होंने धी पै जाएगी, आ तू हटदी नहीं कम्मा तो, मैनू तो बड़ा रो टुके कहती है। तो अंधा जो है वो अंधे को राह दिखा नहीं सकता, वही सिखाएगा जिसके पास क्या होगी, कोई रोशनी होगी, कोई हदायत होगी। हमारे पास ये खुदा की तरफ से क्या है, हदायत है कि तूने चोरी नहीं कर। अगर माँ बाप शराब बेचते हैं, नाजायज़ काम करते हैं, तो क्या वो बच्चों को सिखाएंगे यह काम ना करियो भैड़े काम, वो तो आप कर दे, और उनके बच्चे उनसे बढ़कर होंगे। लाइक अ फादर लाइक अ सन, लाइक अ मदर लाइक अ डाटर, जिदा का प्यो उदा का पुत, जिदा की माँ उदा की अगों धी। जे माँ चोर नहीं तो धी उदू वध चोर नहीं निकलेगी, है जी। क्योंकि ये लानत फिर आगे क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है जब कोई इंसान तौबा जो है वो नहीं करता। इसलिए तरबियत करना, सिखाना, टीच करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो लिहाजा वो कहता था मैं तो इन बातों पर बचपन ही से क्या करता आया हूँ, अमल जो है वो करता आया हूँ, मेरे लिए तो कोई बड़ी गल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पाक कलाम में से सीखने की क्या है, ज़रूरत है। अब देखिए बाइबल मुकद्दस इन हवाला जात को जब हम पढ़ते हैं तो मना है, मना है, मना है, कोई इजाज़त नहीं देती कि आप ऐसा जो है वो दुनिया में करें, कोई देती इजाज़त। अगर अब आगे हमारी अपनी मर्जी है, हम इस बात की कदर करें या ना करें, इस बात की फर्माबरदारी करें या ना करें, ये हम पर है। आज भी दुनिया में इस पेशे से मुंसलिक लोग कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पिछली दफ़ा जिक्र किया था तो लोग हैरान हो गए थे, ये पेशा कैसे है। अगर आप लाहौर में जाएं, शेरशाह रोड पर यूट्यूब पर सर्च करें, चोरी का माल बेचता है, तो ये पेशा है। और कोई नहीं उनको पूछता भी तू ये क्यों कर रहा है, कोई गवर्नमेंट पूछती है जी, शरेआम बेच रहे हैं लोग, और चोरी का पैसा चीज़ें उनके पास जाती है और लोग सस्ते दामों उनसे खरीदो फरोख्त भी करते हैं ही करते हैं।
लेकिन है चोरी दा। हमारे चौक पे SHO साहब ने एक नोटिस लगाया हुआ है कि मोटरसाइकिल को और साइकिल को क्या लगा लें, डबल लॉक लें, शायद इससे चोरी ना हो। रोक सकती है चोरी, बस तसल्ली है, लेकिन चोर ने डबल लॉक से भी ला जाना है जी, पता नहीं लगने देना किधर की। और पुर्जा पुर्जा उसका क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, इंजन तक बिक जाएगा, और आपकी गाड़ी फिर कभी मिलने वाली, भूल जाओ गड्डी नू लई सी या नहीं लई, क्योंकि वो लाहौर गंज बाड़ में वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, उसका पुर्जा पुर्जा बिक जाएगा, हर चीज़ बिक जाएगी उसकी। तो ये देखिए शरियाम ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कोई इनको रोकने वाला। लेकिन बाइबल मुकद्दस हरगिज़ हमें इन बातों की इजाज़त जो है वो नहीं देती। क्या देती है? दुनिया में एक यूट्यूब पर एक सर्चर है जिसे हैक वेब या हैक क्या कहते हैं उसको, हैकर, वो अकाउंट हैक कर लेते हैं, वो चीज़ें हैक कर लेते हैं, आपका अकाउंट चुरा लेते हैं, आपकी स्टेटमेंट में से पैसे जो है वो निकाल लेते हैं। वो बड़े माहिर हैं इस काम में, लेकिन है तो चोरी है ना, डिजिटल चोर हैं वो, करेंसी को चुराने वाला हैकर। तो ये भी इस पेशे से भी लोग क्या है, मुंसलिक। लेकिन ये ऐसा पेशा है जिसकी बाइबल इजाज़त जो है वो, जिस तरह कसबी के पेशा की इजाज़त नहीं है ना, इसी तरह इस पेशे से मुंसलिक अफराद को भी बाइबल मुकद्दस इजाज़त जो है वो नहीं देती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मना करती है, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि इंसान अपने रिज़्क़ हलाल से कमाए और खाए और वही बच्चों को खिलाए ताकि अच्छे असरात जराए। तो ये हराम ही खवाओगे बच्चों, वो पहला ही नहीं ठीक, उतन होर हराम खवाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो और गुनाह में क्या होगा, बढ़ेगा, बड़े बड़े गुनाह करने की तरफ क्या है जी, माइल हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में चंद एक मिसालें हम देखेंगे चोरों की। पिछले संडे भी हमने अक्कन की मिसाल देखी थी। अक्कन ने चोरी कर ली, पूछने पर बताया नहीं, और उसने वो सोने की चीज़ें जो चुरा लाया था यरूश से, वो अपने खैमा में ज़मीन के नीचे क्या कर दी, छुपा दी, किसी को कुछ पता ना चले कि मैं चोरी की थी। और आज भी चोर ऐसा ही करते हैं, कोई चीज़ चुक लेंदी किसी की, छुपा देनी, पता ना लग जाए भी कुछ है मैं ले आया है जी। छुपाने की क्या करता है कोई, लेकिन क्या छुपा सकता था? जब यशवा दुआ कर रहा था तो यशवा पर किसने सारा कुछ ज़ाहिर कर दिया कि किसने चोरी की है जी, खुदा ने खोल देता है सारा चटा चटा है जी। अक्कन अब छुपाने पर भी बच जो है वो नहीं सकता था, क्योंकि खुदा ने यशवा पर ये बात खोल दी थी। अक्कन ने क्या किया है, गुनाह। अक्कन क्या था, चोर। तो बाइबल में लिखा जो जान गुनाह करेगी वही शामद भी ओदी आनी। बाकी इसराइलियों ने खुदा ने कुछ किया तो किन्नू क्या, जिन्ने गुनाह किया, जिन्ने चोरी की, अब बाकी कुछ नहीं कहना खुदा ने। लेकिन अगर साथ ना दे तो अगर चोर की चोरी में साथ देंगे तो आप भी उतने क्या बनेंगे, मावा बड़िया मेरा तो पुत नहीं चोर है जी, वो तो भला भला किन्ना कुछ बरामद हो जाए है जी। लेकिन मावा है जो पोचे पाएंगे, पढ़ते पाएंगे, नहीं नहीं मेरा तो मुंडा है नहीं, मेरी तो धी है ही नहीं, चोर नहीं है जी। लेकिन याद रहे जो चोर है, चोर की चोरी के में साथ देना भी क्या है, चोर है। ज़बूर आप 50 पढ़ सकते हैं, बाइबल में खुदा उन लोगों के सख्त राज है जो चोर की चोरी में उनके साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? आज भी TMO के कई ऐसे वाक़यात हैं चोरी के, जंगले आते हैं जी, कई के पर्चे हजे तक भी है। तो चोर की चोरी में भी जो साथ देगा वो भी क्या बनेगा, चोरी बनेगा, ये बाइबल कहती है। मिसाल की किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अक्कन चोर था, बाकियों खुदा ने किसी नहीं, क्योंकि वो अक्कन के साथ उस बात में शरीक नहीं। अगर होते तो खुदा उनकी भी ज़रूर क्या ले लेता, क्लास ले लेता। क्लास लग जानी सी, लग जानी। अगर अक्कन की क्लास लग गई है तो बाकी भी अगर उसमें मुलव्वस होते, चल अद्धा हिस्सा मेरा तो अद्धा तेरा। ऐसा होता है ना, चोर ने जब पकड़ा जाए या किसी को पता लगे, वो कहते चल फिर अद्धे तेरे दे अद्धे, अद्धे पैसे तेरे, अद्धा माल तेरा दे अद्धा, वो उसमें क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। लेकिन इसराइल अक्कन के गुनाह में उसके साथ क्या नहीं हुआ, मिक्सअप नहीं हुआ, शरीक जो है वो नहीं हुआ। तो इसलिए क्लास भी किसकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अक्कन की ही हुई है। फैमिली जो होर भी भैन भाई से क्या उन्होंने कोई खुदा ने कुछ किया,
क्योंकि वो इसकी चोरी में उसके साथ क्या नहीं थे, शामिल ही नहीं थे। खुदा ने उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और कहा किसको? अक्कन नहीं फड़ी जाता है खुदा ने, क्योंकि अक्कन ने क्या की थी? चोरी की थी। तो गुनाह छुपाया नहीं जा सकता। और मिसाल में लिखा है, जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब कभी नहीं हो सकता। चोर जिन्ना मर्जी सबले वड्डी चोरी की थी, एक दिन उसने क्या होना है? पकड़े। एक दिन उसकी शामत आनी ही आनी, क्योंकि हिजकियल पर यह बात खुली है कि जो जान गुनाह करेगी वो ही मरेगी। तो ये चंद एक मिसालें हम देख रहे हैं। और इनकी सज़ा क्या थी उस वक्त में भी? चोर की सज़ाए मौत। जिस तरह हरामकारी की सज़ाए मौत, ज़नाकारी की सज़ाए मौत, सब्बत के दिन की बेहुरमती की सज़ाए मौत, इसी तरह सिमिलरली चोर की भी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत थी। दादा खुदा ने बाहर ले आता सामान सारा कुछ, और इसको आग से क्या कर दो? जला दो। आग से क्या कर दो? जला दो। जला दिया सब कुछ। और फिर हम मिसाल देखते हैं नए अहदनामा में। ये पुराने अहदनामा की मिसाल, और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मुख्तसर हम देखते जाएंगे। सलीब पर दाएं और बाएं दोनों कौन से लोग थे? यीशु मसीह के साथ डाकू लोग थे, चोर लोग थे। और इन्होंने इस चोरी से दुनिया को क्या किया था? सताया था, तंग किया था। और चोरी की डेफिनेशन हमने देखा, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ चुरा लेना। और अगर हम इसका मुताला मज़ीद करना चाहते हैं कि चोरी क्या है, तो आप खरूज 22 बाब 1 आयत और 1 और 2 आयत में दे सकते हैं। वहाँ खुदा कहता है ये जुल्म है। ये क्या है? चोरी क्या है? जुल्म है। अगर आप करते हैं, अगर इन्होंने फाय लाया ना रोमी गवर्नमेंट ने, एवं नहीं लाया, इसने दुनिया पर क्या किए हुए थे? जुल्म किए। खरूज 22 बाब पहली और दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं। अगर कोई इन कामों में मुलव्वस है, दुनिया में रहते हुए ये काम कर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो जुल्म कर रहा है। ये जालिम लोग सन, और जुल्म को खुदा बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए कोटेशन यीशु मसीह ने दी है कि यूना के मनादी करने पर नैनवा के लोगों ने क्या कर ली थी? तौबा। और वो किस चीज से बाज आ गए थे? अपने हाथ के चोरी हाथ नहीं होनी नहीं, अपने हाथ के पैड़े काम भी तो हाथ नहीं होने। और इसलिए वो लफ्ज आया है वहां पर, वो अपने हाथ के जुल्म से क्या है? बाज। आज भी फैसलाबाद दो काड़े नुआओ या काड़े फैसलाबाद में जाओ, तो डाकुओं का क्या रहता है? साढ़े अब्बा कई वाकया सुना रहे, खिंगने वाली पुली तो कहते रोक लिया, सारा कुछ लुट लिया। तो ध्यान ना जाइयो, एन सफर करने लगे। गोल्ड पहनना मना नहीं है, लेकिन एहतियात भी बहुत क्या है जरूरी, सेफ्टी भी बहुत क्या है। बेजा एवं ना दिखाते रहो इतने कांटे मेरे पाए सोने, ये लत जाने अगे जाते जाते हैं जी। बहुत दिखाने की जरूरत है। चोरों को सारा पता था कौन क्या लेकर बैठा, किस के पास क्या। सेम भी मंगो, अगर निकल आएगी काटो, चल वापस, सारा कुछ पहुंच जाएगा घर। कोई चीज़ वो वापस करने वाले। इन्होंने दुनिया पर क्या किए हुए हैं? जुल्म किए हुए हैं चोरों ने। इन्होंने दुनिया को क्या किया हुआ है? सताया हुआ है। साढ़े महल्ले च देख लो, आए तो किसी मोटरसाइकिल चोरी होती, किसी बच्ची का सोने का जेवर चोरी होता। अरे कितनी मेहनत से माँ बाप ने पूरा पैसा जोड़ के थोड़ा इतनी मेहनत से कमाई से, खून पसीने कमाई से जेवर बनाया, जहेज बनाया, और डाकू आया कमेंट जी सफाया कर गया। अच्छा काम किया जी। उन्होंने तो जुल्म हो गया ना जी। एक अनकरीब शादी है, रेंज उसका हो, सब कुछ हो गया है, तो पता लगा कि अगले दिन बच्ची के क्या हो जाते हैं? कांटे चोरी हो जाते हैं, जेवर चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है। अच्छी बात है। किसी गरीब की एलसीडी लथ जाए, हो जिन्हें वैसे ही कमाया हो, वो तो गई ना खाने। मैं इन्नी मेहनत ना कमा के, मेरिया तो जे किश्त नहीं लत्तियां हैं जी, तो कोई चोर भी लै गया, चोरी कर गया जी। इसलिए सस्ती चीज़ खरीदे, चोरी हो भी जाए, दिल में हौल ना पवे। लोग मोबाइल खरीदते, मैं हौला खरीद लो, डिग पे टुट पे नुकसान हो जाए, दिल में कुछ ना हो है जी। कोई नहीं, थोड़े पैसे दे। ज़्यादा पैसों का बड़ा झटका लगता है। लगता कि नहीं लगता? लगता है। जिसकी चोरी हो जाती है उन्होंने पता। मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं, साइकिल चोरी हो जाते हैं। कई बार मेरा साइकिल चोरी हो गया, चर्च के बाहर खिला के, सिर्फ मैं उत्ते कुछ शाह ही रखन जावा, पिछे जावा, साइकिल ही कोई नहीं। बाय बाय।
हाँ जी, गत्ता चोरी, गला चोरी होता है। तो ये सब जमीन पर क्या है? जुल्म है कि नहीं है? ये ना हक लोगों को क्या करते रहते हैं? सताते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में चोरी क्या है? जुल्म है। बनी नो इंसान भी आप तो अच्छा काम करके पैसा कमाते नहीं और दूसरों के चीज़ों पर हक जो है वो जता लेते। आए दिन डकैतियाँ, वारदातें जो है वो होती रहती हैं। होती है या नहीं होती? होती हैं। और ये सब कुछ दुनिया में जो है वो हो रहा है। तो लिहाजा दो डाकू दाएं और बाएं लटकाए गए थे और ये बड़े जालिम थे। मासूम चोर नहीं सी है, बड़े क्या थे? जालिम। इसलिए गवर्नमेंट ने, रोमी गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि इनको भी सजाए क्या दी जाए? मौत सुनाई जाए। आज डाकू बच जाते हैं जी, लेकिन ये पुराने दौर के डाकू थे, इनकी सजा जो पुरानी थी वही चली आती थी। इनको भी क्या दी जाए? सजाए मौत जो है वो दी जाए। फिर चोरी क्या है? ये बुराई है, बदी है ज़मीन पर। इमसाल 6 बाब 30 और 31 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। चोरी क्या है? ये एक लानत है। ज़करिया 5 बाब 3 और 4 आयत के अंदर आप इस बात को जो है वो पढ़ सकते हैं। ये लानत आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर बुत परस्ती में मुलव्वस है तो ये लानत आगे नस्ल पर जाएगी। बाइबल कहती है ऐसा कि नहीं कहती कि बाप दादा गुनाह करेंगे लेकिन उसकी सजा किसको मिलेगी? तीसरी और चौथी पुश्त को खुदा जो है वो देगा। तो फिर तौबा कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए? तौबा कर लो, ये चीज़ बेहतर है। यूना के मनादी करने पर यसुम मसीह कह रहे हैं नैनवा के लोगों ने क्या कर ली है? तौबा। वो अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गए, चोरी से बाज आ गए। फिर इफ्सियों 4 बाब 5 28 में आप पढ़े तो पौलुस रसूल कहता है कि चोरी करने वाले हाथ फिर चोरी जो है वो ना। ठीक है, जिन्नियाँ चोरियाँ पहला कर लियाँ, हेरा फेरियाँ जिन्नियाँ कर लियाँ, ठीक। अब मैं इन बातों से क्या करता हूँ? तौबा। वरना पाकिस्तान में ये आलम है, सियासी पार्टियों को देख लें, हर पार्टी में कोई ना कोई एक आधा चोर हमें मिल जाएगा। सियासतदान चोर है। और ये शिक है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा अगर सादिकुल अमीन ना निकले तो वो मानद में खयानत, धोखाधड़ी, फ्रॉड और उस पर यानी चोरी का क्या बन जाएगा? केस जो है वो बन जाएगा। और चोर जो है वो या झूठ बोलने वाला या धोखा देने वाला, फ्रॉड देने वाला, वो कामयाब जो है वो हो नहीं सकता। हैक करने के, चोरी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ जिनसे लोग दुनिया में अपने इस कारोबार को चमका रहे हैं। रात भी मैं भाई इस बात को शेयर कर रहा था कि यूट्यूब पर सर्च करें तो वो यूरोप के अंदर एक भाई था, उसने बर्ड को सिखाया हुआ था कि कैसे जेबें काटती हैं। तो वो परिंदा बड़ा सियाना था, उड़ता था, पता नहीं चलता, और वो डॉलर निकाल कर फिर वापस मालिक के पास आ जाता। किसी की शॉप से, किसी चीज़ से वो परिंदा जाता था और वो डॉलर उठाकर वापस मालिक को दे। तो ये भी क्या थी? चोरी थी, चोरी की। तो चोरों की सजा क्या है? सजाए मौत। अक्कन को आग में जला दिया। इन दो डाकुओं को जो दाएं और बाएं थे, इनको सलीब पर क्या दी गई है? सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है। ये चंद एक मिसालें हम पाक कलाम में से देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को सताया, लोगों को तंग जो है वो किया। फिर यहूदा अस्करियोती की मिसाल हमारे सामने है। ये भी यीशु मसीह का शागिर्द था। कितने इसकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं? चंद की वाकिफ़ हैं, लेकिन सुन लें इसका किरदार या करतूत इसके भी देख लें। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में इसको क्या कहा गया है? चोर कहा गया, क्योंकि इसके पास थैली थी और यीशु मसीह के पास जितना भी चंदा आता था, कोई हदिया देता था, खजानची ये था, सारा इसके पास जाता। और कलाम में लिखा ये हदिये में से पैसे निकाल लेता, खर्च कर ले, फिर हदिये में डाले। आज भी इदा लोग है ना, खुदा दे पैसे ने चोरियां कर दे कि नहीं कर देते हैं। लेकिन ये इसी कामों की वजह से इसको भी क्या मिली है? सजाए। गो इसको रोमी गवर्नमेंट ने, लेकिन इसने खुद ही सजा सेलेक्ट कर ली है। लेकिन तौबा कर लेता तो बच भी सकता था, लेकिन सजा इसको भी सजाए क्या मिली है? मौत ही। इकदाम खुदकशी की तरफ ये खुद बढ़ा है और मौत ही है, चाहे सलीब पर हो, चाहे आग से जला दिया जाना हो, किसी तरह भी हो। ये गुनाह जहाँ भी होगा, खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से आज से पहले भी
इंसानों को क्या देता आया है, सजाएं देता आया है। आज भी खुदा छड़ने वाला नहीं। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए खजूरी इतवार मनाने के बाद, तो कुछ मनी चेंजर जिन्हें सराफा या पैसे का लेन देन करने वाले कहा गया है, क्या यीशु मसीह उनके कारोबार से बड़े खुश थे? हाँ, तो बिजनेस था, यहूदी हैं, कोई भी टेंशन नहीं, चमका के रखो। लेकिन किसको वो बात पसंद नहीं आई थी? यीशु को बात नहीं पसंद आई थी। क्या पसंद आई थी? पसंद आती थी यीशु का, ठीक है दब के रखो, और काम बढ़ा दो। लेकिन वो बात किसको पसंद नहीं आई थी? यीशु को पसंद नहीं। यीशु का, तुमने मेरे बाप के घर को चोरों और डाकुओं की क्या बना दिया है? खो बना दिया। आज भी मजहब की आड़ में लोग चोरियां करते हैं जी। मजहब की आड़ में डाके जो है वो डालने से बाज जो है वो नहीं आते, हक किसी का मारने से बाज जो है वो नहीं आते। तो लिहाजा यीशु मसीह ने आप इस सवाल को यिर्मयाह 2:26, 7, 9 और 11 में पढ़ सकते। यीशु मेरे बाप का घर है, ये इसकी इज्जत, इसका एहतराम करना हम सब पर क्या है? वाजिब है। लेकिन तुमने उसे चोरों और डाकुओं की क्या बना दिया है? खो बना दिया। ये बात हमारे रब्बी को, उस्ताद को पसंद नहीं है। अगर उस्ताद को पसंद नहीं, फिर हमें पसंद होनी चाहिए। हमें भी पसंद जो है वो नहीं होनी। जैसे पुत कर दा, धी कर दी, हमें भी उसकी चोरी पसंद नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कोई पॉकेट मार है। कई दफ़ा मेरे साथ भी ये वाक़या हो चुके। मुल्तान तक जब हम सफ़र करते हैं और साथ का बाद ये बस्ता वैसे ही छाड़ देती हैं। लेकिन उन वक्तों में जब हम करते थे, इतना रश होता था कि जेबें जो है वो काटी जाती थी बड़ी आसानी से। एक बस से निकल कर सिर्फ दूसरी में बैठे हैं और मेरी मिस ने कराया, तो मैंने जेब में हाथ डाला और मेरा वॉलेट गया चंद सेकंड के अंदर। आज भी लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करते हैं? चोरियां जो है वो करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये पेशे ऐसे हैं, बाइबल हरगिज़ इन्हें जान, इसलिए तो खुदा ने मना किया, तू चोरी ना कर, चोर नहीं बनना। इस मामले में भी अगर हम मलाकी में देखें तो मलाकी कहता है, अगर तुम खुदा का पैसा खुदा को नहीं देते 10वां हिस्सा, तो इस मामले में भी तुम क्या ठहरते हो? फिर भी चोर ही है। जे खुदा नहीं दे, इधर आयो, अगर हम 10वां हिस्सा नहीं देते खुदा को, फिर भी हम खुदा के क्या ठहरते हैं? चोर। किन्ने चोर साढ़े जो बैठे थे, बड़ा खुदा दा हिस्सा नहीं। ये बड़ी बात है, तालियां बजा दो भी, वरना चोर मानदा नहीं चोरी कर। तो देखिए, जो 10वां हिस्सा नहीं देते, मलाकी कहता है तुम खुदा के मामलात में क्या हुए हो? चोर। इन्होंने जिन्नी मर्जी तलीम दे, वो अगों समझाने लग जाते पादी साहब ने भी खुदा के खिलाफ की सिखनी है, पाई साहब ने सिखाना। लोग पाई साहब ने सिखा जाती, नहीं नहीं नहीं, पहला उन्होंने सिखाओ, पहला वो देन, फिर सिद्धांत है भी। तुझे कोई जिद लाई है जी? करनी तो तज़ीम किसकी है? खुदा के कलाम की। और आज भी देखे जो इन मामलात में सीख गए, खुदा ने उनकी औलाद को बरकत दी, उनके बिजनेस को बरकत दी, उनके कारोबार को क्या दी है? भुखे नहीं मर दे। हालेलुया। ये बरकत पर क्या है? बरकत है जो सीख गए हैं कि कैसे खुदा के साथ चलना है, कैसे वफादारी। कल भी एक हवाला मत्ती की जिम्मे कि आसमान पर माल जमा करो जहाँ चोर चोरी नहीं लगाते, उसे चोर नहीं चोर। तो ये जीते जी अक्सर ये फकीर लोग बोलते हैं हाथ का दिता काम आना है। तो जीते जी जो खरात नजराने ये काम आएंगे, आसमान पर इनकी याद होगी कि नहीं होगी? होगी याद कि नहीं होगी? बाइबल कहती होगी। अमाल की किताब पढ़ते, कुरनेलियस के हदिये नजरानों को खुदा ने आसमान पर क्या किया? याद के। वो देता तो जमीन पर रहा, और देता किनको था? यहूदियों को देता था। खुद यहूदी नहीं था, लेकिन सारे काम होना रही करता है। लेकिन उसकी याद कहाँ हुई है? आसमान। हाथ का दिता काम आना। बाद चो नहीं, बाद चो जिन्हें मर्जी देगा चाड़ दो ना दियाँ, कोई देग नहीं उत्ते। जिन्हें मर्जियां खाना खवा दो, कोई खाना उत्ते नहीं। जीते जी अगर वो ऐसे काम करेगा, खराती काम करेगा, खुदा को याद रखेगा, 10वां हिस्सा देगा, तो उनकी याद आसमान पर होगी। खुदा उनके कामों के मुताबिक उसको बदला ज़रूर देगा। मरने के बाद जो है वो यादां, मरने के बाद नहीं ऐसा। तो देखें, अगर आज अब बिजली के बिल इतने इतने आ गए, अगर हम बिजली का बिल ना अदा करें तो ये हमें सहूलत मिलती रहेगी या गवर्नमेंट हमारी ये सहूलत काट देगी? गवर्नमेंट फौरन हमारी सहूलत ये काट दे। तो कितने बिजली चोर हैं जी?
कोई नहीं है। शुक्र है हम सारे वक्त पर क्या कर देते हैं, बिल जो है वो पे करते हैं। और कितने टैक्स चोर बैठे हैं, जो टैक्स नहीं गवर्नमेंट का देते वो भी चोर है कि नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर ਨੂੰ ध्यान ना देंदे रहो, और जो खुदा का है वो खुदा ਨੂੰ भी देंदे रहो। इधर भी चोर ना बनो तो इधर भी चोर ना, दोनों पासों बचना है चोर ने। अगर इधर नहीं देंदा तावी चोर, अगर इधर नहीं देंदा तावी चोर। और अगर आज हम गवर्नमेंट के टैक्स ना दें तो हम गवर्नमेंट के क्या हैं। और आज भी जो लोग नहीं दे रहे, गवर्नमेंट साफ कहती है वो सब लोग क्या है, टैक्स चोर है। ये सारे टैक्स चोर बैठे। आखिरी मिसाल देखेंगे, बराबा। कितने वाकिफ हैं बराबा से? सारे। बराबा कौन था? बाइबल में बड़ा खतरनाक डाकू था। इन्हें लगता काम अगे भी वध जाता सी। ये चोरी तक ही नहीं रहिंदा सी, बहुत खतरनाक डाकू था, डकैत था। तो कंपैरिजन यहाँ पर हो गया है कि आपको बराबा चाहिए या यीशु चाहिए। आप देखो उस वक्त भी चोरों डाकुओं को क्या किया गया, लाइक किया गया, पसंद किया गया। लेकिन पसंद नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये हेट और नफरत की वजह से, मुनासबत से ये बात क्या थी बातें। आज भी लोग तलीम देने वाले कहते इन्होंने तो एंड ते खाना दो जी, गल्लां बहुत करते इन्हों का संगी घुट दो है जी, इन्होंने एंड ते खाना दो है जी। ऐसा करते नहीं। बराबा को पसंद कर लेते हैं, यार ठीक है साढ़े वर्गा ही है, सानू बहुत मना करता है जी। तो देखिए बराबा को पसंद कर लिया। बराबा के बारे में लिखा वो खतरनाक क्या था, होनी इन्हें भी सजाए मौत थी। जिस तरह उन डाकुओं को सजाए मौत थी, इसको भी क्या होनी थी, सजाए। किस वजह से होनी थी? चंगे कम्मा तो बुरे काम। इसलिए बाइबल कहती जो जान गुनाह करेगी वही, तो चोरी छड़ देनी चाहिए या फिर जारी रखनी चाहिए, वरना चोरी के केस बन जाएंगे और केस जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, आपको जलील कर देगा कि नहीं कर देगा। माशरे की बदनामी रसवाई जो भी हो जाएगी वो आपकी लाग से होगी। बाइबल कहती है कि इसके इफेक्टिव आएंगे, गुनाह आप करेंगे, इसके असरात आएंगे, ये रसवाई को क्या किया लाएगा। उन वक्तों में भी लोग बड़ी आसानी से चोरियां करते थे, लेकिन बाइबल कहती है अगर कोई पकड़ा जाए तो दुगना अदा करना पड़ेगा, 7 गुना भरना जो है वो पड़ेगा, या मौत भी उसकी हो सकती है, हथापाई हो जाए। और ऐसी सिचुएशन में उस वक्त कोई मारा भी जाए, अगर किसी के दूध में किसी के खैमा में दाखिल हुआ तो बाइबल के उसका खून उसी के साथ लगेगा, और अपनी खून से अपनी आई से आप ही मरे। भी तेनू किन्ने क्या किसी के घर जा। आज भी देखे किसी की चार दीवारी में दाखिल होना बगैर इजाज़त, या जाना उसके घर में, या उस पर उसके घर में ललकार करना, ये तादरात पाकिस्तान के तहत बहुत बड़ी क्या है, जुर्म है कि नहीं है, जिसकी नाकाबिल ज़मानत वारंटी है जी, कोई ज़मानत नहीं है, बंदा फड़ा जाए जी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हात के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। याद रहे कि बाइबल मुकद्दस हमें इसकी हरगिज़ इजाज़त जो है वो नहीं देती, और अगर कोई ऐसा दुनिया में कर रहा है इसका मतलब ये नहीं हम भी उस तरह की करना चाहिए। बाइबल फिर वही कहती चोरी ना करो। पौलुस के अल्फाज उनके लिए जो चोरी करने वाले हाथ फिर चोरी ना करो, बस जितनी होगी हो गई, उन तौबा कर लो, छोड़ दो। जिस तरह नैनवा के लोगों ने छोड़ दिया और खुदा का रहम उन पर आ गया, और आज भी जितने लोग इन बुरे कामों को छोड़ देंगे खुदा का हाथ उन पर आ जाएगा, उनके कारोबार में बरकत आ जाएगी। वरना चोर दी पंजाबी कहते पूरी नहीं पैनी, उसके रिज़्क में कमी रहेगी, क्योंकि उसने ना हक सताया है, जुल्म किया है किसी पर, उसने बदी की है, बुराई की है, ये लानत उसको चिमट जाएगी। आसमानी बाप इस कलाम को सुनने